अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम मैट्रिक की प्लेलिस्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैट्रिक का जो नया बुक आया है हमारे पास, उसके चैप्टर नंबर फर्स्ट को सीक्वेंस वाइज ये हमारे पास चैप्टर नंबर 10 आ जाएगा। उसको डिस्कस करने वाले हैं और उस चैप्टर का जो नाम है हमारे पास वह है जनरल वेव्स प्रॉपर्टीज़। अब जनरल वेव्स प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम एक बात तो क्लियर है कि वेव्स को पढ़ेंगे और वेव्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आप देखें कि हम अपनी डेली लाइफ के अंदर काफ़ी सारी वेव्स को जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि अगर किसी का साउंड हमारे कानों तक पहुंचता है तो वो भी मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करता है एयर के अंदर, जिसकी वजह से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और साउंड जो है वो हमारे कानों तक पहुंचता है। तो इट मीन्स के हम तक पहुंचने में साउंड जो ट्रैवल करता है वो थ्रू वेव्स करता है। दूसरा ये कि हमारे पास ये देखें कि जब वाटर को हम स्लाइटली डिस्टर्ब करते हैं तो इसमें भी एक किस्म की जो है वो वेव प्रोड्यूस हो रही है। सिमिलर वे में आप यहाँ पर देखें कि ये जो समंदर की जो टाइड्स हैं, इसके अंदर भी जो है वो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रही है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जिसे हम वेव्स कह रहे हैं। इसके अलावा भी एक और हम ये देखें कि वाइट लाइट जब प्रिज्म में से पास आउट हो रही है तो 7 कलर्स में जो है वो स्प्लिट हो रही है, जो कि विजिबल रीजन के अंदर आती हैं और इन्हें हम लाइट वेव्स कहते हैं। तो आप देखें कि ये सारी वेव्स दिखने में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। हमें ये देखना है कि इनकी सिमिलरिटीज़ क्या हैं। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में ये बात डिस्कस करनी है कि व्हाट इज़ वेव्स, हमारे पास वेव्स क्या हैं। सेकेंडली, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। और थर्ड, व्हाट सिमिलरिटीज डू ऑल दीज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेव्स हेयर। इन सब जो फॉर्म्स अभी अभी हमने डिस्कस की, जो कि हम अपने डेली लाइफ के अंदर देखते हैं, इनके अंदर सिमिलरिटीज क्या हैं, क्या सिमिलरिटीज हैं, ये सब हम ये यूं समझ लें कि ये 3 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे की क्वेश्चंस हैं, जिन्हें हम इन होल चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेव्स से कि हमारे पास वेव्स क्या होती हैं। तो आप देखेंगे मेथड ऑफ ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर इज कॉल्ड वेव्स। अब वेव्स हमारे पास क्या है कि वो मेथड है जिससे हम एनर्जी को ट्रांसफर करें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, लेकिन उसमें हम मैस को ट्रांसफर ना करें। जैसे कि यहाँ पर आप देखें कि मैंने एक एग्जांपल को ऐड किया है कि ये बॉय जो है ये बॉल को थ्रो कर रहा है टुवर्ड्स अनदर बॉय। हम इस बॉय को ए कह देते हैं और इस बॉय को जो है वो बी कह देते हैं। तो आप देखेंगे बॉय ए जो है वो बॉल को थ्रो कर रहा है और बॉय बी जो है वो बॉल को कैच कर रहा है। क्लियर? तो मैं आपसे यहाँ पर पूछूंगा मैस ट्रांसफर हुआ, तो ऑब्वियस वी कैन से डेट कि यस। और अगर पूछूंगे एनर्जी ट्रांसफर हुई, जाहिर सी बात है कि अगर बॉल गया है तो बॉल पर लगने वाली जो एनर्जी है वो भी ट्रांसफर हुई है। तो यहाँ पर ट्रांसफर दोनों में, मैस भी ट्रांसफर हुआ और एनर्जी भी ट्रांसफर हुई। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या यहाँ पर वेव्स प्रोड्यूस हो सकती हैं, तो आप कहेंगे कि सर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी है, कि अकॉर्डिंग टू वेव प्रोड्यूस नहीं होगी। बिकॉज के यहाँ पर वेव की डेफिनेशन है कि हमारे पास ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास और मैटर। तो यहाँ पर मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि यहाँ पर वेव प्रोड्यूस नहीं हो रही। अब इसी तरीके से जब एक और एग्जांपल ले लें, सपोज करें कि ये बॉय यहाँ पर इस तरीके से खड़ा हुआ है लाइन के अंदर, और यहाँ से ये पर्सन जो है वो इस बॉय को गिराना चाह रहा है। तो ये क्या करेगा कि हल्की सी फोर्स इस पर अप्लाई करेगा। जब इस पर फोर्स अप्लाई करेगा तो ये भी डिस्टर्ब होके इससे कोलाइड करेगा, इसमें भी डिस्टर्बेंस आएगी, और ये डिस्टर्बेंस आती हुई आगे ये बॉय पर जब हिट होगी तो ये बॉय गिर जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस बॉय ने आकर यहाँ से इसे नहीं गिराया, बल्कि इसने डिस्टर्बेंस क्रिएट की लाइन के अंदर, जिसकी वजह से ये आगे वाला बॉय गिर गया। तो इट मीन्स कि यहाँ पर मास तो ट्रांसफर नहीं हो रहा, मैटर तो ट्रांसफर नहीं हो रहा, पर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है।
तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, तो वी कैन से डेट कि यहाँ पर वेव प्रोड्यूस हुई होगी या यहाँ पर वेव प्रोड्यूस हुई है। तो अब अगर हम दूसरी डेफिनेशन वेव की लिखना चाहें तो वेव की दूसरी डेफिनेशन हमें क्या मिली कि अ मैकेनिज्म in which energy is transferred from one point to another point and the molecules of the system does not change its position is called waves। यानी कि जब डिस्टर्बेंस क्रिएट हो ऐसा मैकेनिज्म लाएं हम जिसमें एनर्जी ट्रांसफर हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स हैं सिस्टम के वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करें, तो ऐसे मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने पढ़ा कि अगर हम सपोज करें इस बॉय को मॉलिक्यूल्स समझ लेते हैं, ये जो बॉयज लाइन में खड़े हुए हैं इन्हें हम मॉलिक्यूल समझ लेते हैं, तो आप देखेंगे मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब्ड हुए लेकिन अपनी पोजीशन को जो है वो चेंज नहीं किया, जो पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो चेंज नहीं हुए, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हुआ जिसकी वजह से ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो गिर गया, तो इट मीन्स कि यहाँ पर वेव जो है वो हमारे पास जनरेट हुई है। तो एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें एनर्जी ट्रांसफर हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, मॉलिक्यूल्स अपने पोजीशन को चेंज ना करें, तो ऐसा मैकेनिज्म को हम वेव्स कहते हैं। अब जो है वो फॉर्मेशन ऑफ वेव्स आ जाती हैं कि हम वेव को फॉर्मेट कैसे करें या वेव्स का फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, वेव्स बनती कैसे हैं। तो ये देखेंगे डिस्टर्बेंस ऑफ अ मीडियम कॉजेज या कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेव्स। तो मीडियम के अंदर जो डिस्टर्बेंस आती है, जैसा कि अभी हम इस एग्जाम्पल के अंदर पढ़ कर आए कि मीडियम के अंदर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है उसकी वजह से वेव जो है वो फॉर्म्स होती हैं, यानी कि वेव जो है वो जनरेट होती है, वेव्स की जो है वो फॉर्मेशन होती है। तो वी कैन प्रोड्यूस वेव बाय यूजिंग अ रोप, हम रोप को भी इस्तेमाल करके, रस्सी को भी इस्तेमाल करके जो है वो वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्लिंकी स्प्रिंग को भी इस्तेमाल करके हम वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। वाटर वेव्स इन अ रिपल टैंक का भी इस्तेमाल करके हम जो है वो वाटर वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब हम इनको जो है वो वन बाय वन करके पढ़ते हैं ताकि मजीद ही हमें क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि वेव मोशन बाय यूजिंग अ रॉप, रॉप को इस्तेमाल करके, रस्सी को इस्तेमाल करके जो है वो किस तरीके से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो देखें, वी कैन प्रोड्यूस वेव्स ऑन अ रोप बाय अटैचिंग वन एंड टू अ वॉल एंड कंटिन्यूसली मूविंग द अदर एंड अप एंड डाउन। हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर देखें, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि मैंने एक रस्सी ली है और इस रस्सी को एक एंड से मैंने फिक्स कर दिया, ये देखेंगे इस एंड से मैंने इसको फिक्स कर दिया है और अब दूसरी एंड से मैं इसको अप एंड डाउन मोशन करवा रहा हूँ। जब मैं इसको अप एंड डाउन मोशन करवाऊंगा तो ये रोप जो है वो कैसे ट्रैवल करेगी, ये रोप जो है वो इस तरीके से ट्रैवल करेगी, यानी कि यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पर वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। क्लियर हो रही है बात। सेकेंडली, दीज अप एंड डाउन मूवमेंट्स प्रोड्यूस ऑसिलेशंस और वाइब्रेशन। ये जो अप एंड डाउन मोशन हमने किया, कंटिन्यूसली हम अप एंड डाउन मोशन करते जा रहे हैं, तो वहां पर जो है वो क्या हो रहा है, एक बात तो क्लियर हुई कि वेव जनरेट होंगी, और अब ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑसिलेशन और वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब अगर हम टर्म ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन को डिस्कस करें तो ऑसिलेशन और वाइब्रेशन हमारे पास है क्या, देखेंगे कंप्लीट राउंड ट्रिप अबाउट द मीन पोजीशन और अ सेंट्रल पोजीशन और अ इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। अगर हम कंप्लीट राउंड ट्रिप की बात करें, जैसे देखेंगे यहाँ पर वेव, अगर यहाँ पर वेव 0 पर है, ठीक है ना, अब वेव ने स्टार्ट किया जनरेट करना, मैं दोबारा यहाँ पर मज़ीद क्लियर कर देता हूँ आपको कि ये हमारे पास एक रोप है, ठीक है, और ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। अब देखेंगे यहाँ से रोप को जब हमने डिस्टर्ब किया तो ये वेव कुछ इस तरीके से मोशन करती हुई दोबारा 0 पर पहुँच रही है, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ तक इसने अपना एक राउंड जो है वो कंप्लीट किया। क्लियर। अब ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ तक जो है वो 1 इसकी ऑसिलेशन हो जाएगी। क्लियर हो रही है बात।
अब दोबारा जब हम करेंगे, यहाँ से दोबारा स्टार्ट होगी और दोबारा इसी पॉइंट पर जब पहुंचेगी तो हम कहेंगे कि ये इसने अपनी दूसरी ऑसिलेशन को कंप्लीट किया। क्लियर? तो ऑसिलेशन या वाइब्रेशन से क्या मुराद है हमारे पास? कि कंप्लीट राउंड ट्रिप अबाउट द मीन पोजीशन या सेंट्रल पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। अब यहाँ पर इसको हम मजीद इस पेंडुलम के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं। आप देखेंगे पोजीशन पेंडुलम की जो है वो मीन पोजीशन ये वाली है, यहाँ पर हमने बॉल को सस्टेंड किया हुआ है। अब जो है वो मैं यहाँ से बॉल को इस तरफ लेकर गया और यहाँ से जब मैं बॉल को छोड़ूंगा तो वो अपने मीन पोजीशन की तरफ आएगा और मीन पोजीशन से आते हुए ये दोबारा इस तरफ चला जाएगा। अब दोबारा ये जब वापस इस पॉइंट पर आएगा जहां तक मैं इसको पहले ड्रैग करके गया था, तो इसका एक कंप्लीट राउंड क्लियर होगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। तो ये जो कंप्लीट एक राउंड ट्रिप है वो किससे डिफाइन करता है? वो ऑसिलेशन को या वाइब्रेशन को डिफाइन करता है। अब हम आ जाते हैं मजीद इसी टॉपिक पर जिसको हम डिस्कस कर रहे थे कि वेव मोशन बाय रूप। तो यहाँ पर देखेंगे वी कैन ऑब्जर्व दैट द जनरेटेड रूप waves travel towards the wall whereas the rope itself moves up and down। अभी ये एग्जांपल हम पीछे जो है वो मैंने आपको क्लियर करवाई ही है, उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर ये इमेज भी आपको शो करवाता जा रहा हूँ। आप इसको देखें कि जब हमने इसको अप एंड डाउन, ये तो सिर्फ वन टाइम अप एंड डाउन किया तो इस तरीके से रूप के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई। अब ये यहाँ पर हमने इसको दूसरे एंड को वॉल से अटैच किया हुआ है, तो ये ट्रैवल किस तरफ कर रही है? ये ट्रैवल जो वेव है वो वेव मोशन कर रही है टूवर्ड्स द वॉल। क्लियर? जबकि हमने जिस एंड से उसको पकड़ा हुआ है वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ अप एंड डाउन मोशन कर रहा है। अब द रोप इज द मीडियम थ्रू विच द वेव्स ट्रेवल्स और प्रोपोगेट। अब ये जो ट्रैवल या प्रोपोगेट कहते हैं हम फैलने को, तो ये जो वेव ट्रैवल या प्रोपोगेट कर रही है वो जो है वो रूप के थ्रू कर रही है, तो हम कहेंगे कि ये रूप जो है वो इसका मीडियम है। ये जो वेव प्रोड्यूस हो रही है वो वेव थ्रू मीडियम ट्रैवल कर रही है। तो होप सो गए यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आ जाते हैं वेव्स इन अ स्लिंकी स्प्रिंग। स्लिंकी स्प्रिंग में वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं? तो सबसे पहले हम स्लिंकी स्प्रिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या स्लिंकी स्प्रिंग द प्री कंप्रेस्ड हेलिकल और कॉइल्ड स्प्रिंग। ये हमारे पास एक प्री कंप्रेस्ड हेलिकल स्प्रिंग होता है, या सिंपली आप इसे कहेंगे ये एक कॉइल्ड स्प्रिंग होता है। जैसे आप इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, ये ऐसा हमारे पास एक कॉइल्ड स्प्रिंग होता है जो कि इजीली जो है वो कंप्रेस्ड भी होता है। क्लियर? दूसरे जो स्प्रिंग्स होते हैं उनको हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी होती है। ये इसको हम फोर्स अप्लाई करने के बाद हल्के से फोर्स पर ये जो है वो खुल जाता है, फिर जैसे ही फोर्स हम रिमूव करते हैं तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर वापस आ जाता है। तो ऐसे स्प्रिंग को हम स्लिंकी स्प्रिंग कहते हैं। टॉयस के तौर पर भी बच्चे भी इसको खेलने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिजिक्स के अंदर हम इसके वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करवाने के लिए क्लास में इस्तेमाल करते हैं। अब देखें यहाँ पर कि पहले मैंने क्या किया है कि स्लिंकी स्प्रिंग का एक एंड कनेक्ट कर दिया है और दूसरे एंड से मैं टू एंड फ्रो मोशन कर रहा हूँ। अब ये जो टू एंड फ्रो मोशन हो रही है, एक मिनट ये दोबारा क्लियर हो जाएगा। दूसरे एंड से जब मैं ये अप एंड डाउन मोशन कर रहा हूँ तो ये अप एंड डाउन मोशन जो है वो इस तरीके से ट्रैवल करेगा। यानी कि आप देखें कि जो ट्रैवलिंग का जो मीडियम है, यानी कि स्प्रिंग का जो मीडियम है और जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, उन दोनों के बीच का अगर हम रिलेशन लें तो दोनों के बीच का रिलेशन जो है वो परपेंडिकुलर है। एज वी नो डेट कि हमारे पास जो है वो 90 का एंगल आ जाता है जब एक्स और वाई को हम रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, एक दफ़ा दोबारा एक्सपीरियंस करें कि जब हम इसको अप एंड डाउन मूव करवा रहे हैं तो ये जो मोशन है वो मोशन जो है वो हमारे पास इस तरीके से आ रहा है। क्लियर? और दूसरी तरफ दूसरी जो इमेज है उसके अंदर आप देखें कि अब जो है वो इमेज में अब जो है वो हम इसका जो डिस्टर्बेंस है वो इस तरीके से करवाएंगे। यानी कि पहले तो मैं वाई एक्सिस पर इसको अप एंड डाउन कर रहा था, अब जो है वो मैं
एक्स एक्सिस पर जो है वो इसको डिस्टर्ब करूंगा, तो देखेंगे जैसे मैंने एक्स एक्सिस पर इसको डिस्टर्ब किया है तो यहाँ पर हमारे पास ये जो डिस्टर्बेंस है वो ट्रेवल करती हुई जा रही है। क्लियर? तो ये जो डिस्टर्बेंस का पार्ट है इसे हम आगे भी पढ़ेंगे, आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि ये जो पॉइंट है, जो डिस्टर्ब्ड पॉइंट है, इसे हम रेयरफेक्शन कहते हैं, और ये जो जो डिस्टर्ब्ड पार्ट है इसे हम कंप्रेशन कहते हैं, और ये जो पार्ट है जो कि अभी तक सेम उसी पोजीशन के अंदर है उसे हम रेयरफेक्शन कहते हैं। ये जो डिस्टर्ब, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि ये जो पॉइंट है इसे हम कंप्रेशन कहते हैं, और ये जो पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे हम रेयरफेक्शन कहते हैं। यानी कि जहाँ तक जो है वो हमारे पास ये मोशन आते रहेंगे वहाँ तक ये डिस्टर्बेंस, जो जहाँ तक डिस्टर्बेंस आती रहेगी वो कंप्रेशन में आता रहेगा, और जो खुला हुआ पार्ट है स्प्रिंग का, जो अनडिस्टर्ब्ड पार्ट है, उसे हम रेयरफेक्शन कहते हैं। मजीद इससे हम भी डिटेल आगे पढ़ेंगे। ये दो मेथड्स हैं जो श्रिंकेज स्प्रिंग को इस्तेमाल करते हुए जिससे हम वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं वाटर वेव्स ऑन अ रिपल टैंक। ये वाटर वेव्स जो है वो रिपल टैंक में कैसे प्रोड्यूस होती हैं। तो सबसे पहले तो देखेंगे ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर टेबल है, और इस रेक्टेंगुलर टेबल ट्रांसपेरेंट टेबल है, और इसके अंदर हमने क्या किया है कि एक गिलास जो है वो रखा है, और उस गिलास के अंदर हमने पानी रखा हुआ है। चले, यहाँ पर हमने ये वुडन एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसके ऊपर हमने वाइब्रेटर रखा हुआ है, और उस वाइब्रेटर को पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट किया। अब होगा यूँ कि जब मैं पावर सप्लाई को ऑन करूँगा तो ये वाइब्रेटर ऑन करेगा, वाइब्रेटर ऑन करने की वजह से ये ऑसिलेट करेगा ये जो पेडल है, और इसकी ऑसिलेशन की वजह से पानी जो है वो डिस्टर्ब होगा, और हमें पता है कि जब पानी डिस्टर्ब्ड होगा तो यहाँ पर वेव्स प्रोड्यूस होंगी, और इस वेव को देखने के लिए हमने ऊपर से जो है वो क्या रख दिया, बल्ब रख दिया। आई मीन के बल्ब जो है वो यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब ये जो बल्ब है वो इस टेबल पर फॉल करेगा, और टेबल पर फॉल करने के बाद क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो नीचे हमको एक पेपर वगैरह रख देंगे, या ऐसा शेप जो है वो हमें उस पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर वेव्स दो तरीके से प्रोड्यूस होती हैं, एक सर्कुलर वेव्स होती हैं, दूसरी प्लेन वेव्स होती हैं, जिनको भी आगे के लेक्चर्स में हमें डिस्कस करना है। अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे रिपल टैंक इज अ शैलो glass tank of water used to demonstrate the basic properties of a waves. Clear? Now basic properties हमारे पास रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन वेव्स की जो होती हैं वो उनको रिपल टैंक डिस्कस करता है। तो आगे चल कर हम रिपल टैंक को मजीद भी जो है वो अपने लेक्चर्स में इस्तेमाल करने वाले हैं। इट इज़ अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ वेव टैंक। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास पार्टिकुलर टाइप होता है वेव टैंक का। The ripple tank is usually illuminated from the above so that the light shines through the water to visualize the waves being produced. इसको एलिमिनेटेड जब एलिमिनेट किया जाता है ऊपर से ताकि जो है वो हम, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो नीचे ये वेव्स के जो है वो पैटर्न देख सकें, विजुलाइज कर सकें कि किस तरीके की वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि प्लेन वेव्स भी होती हैं और सर्कुलर वेव्स भी होती हैं। In the laboratory we can produce water waves with the ripple tank. Laboratory के अंदर हम ripple tank से water waves produce करते हैं। In the ripple tank a small vibrator moves up and down the water surface resulting in the water particles at the surface that are in contact with the dripper being made to up and down. This up and down motion soon spread to other parts of the water surface in the tank in the form of ripples. As हम इस डायग्राम में पहले ही जो है वो इस पूरे पोर्शन को डिस्कस कर ही चुके हैं। तो आज तक हम यहीं तक रखते हैं अपना लेक्चर। होप्स हो कि आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अगर कोई ऐसी बात जो अब तक आपको समझ में ना आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।